हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी एक भूतिया रेडियो स्टेशन की है, जहाँ पे लोगों का कहना था कि यहाँ पे कोई लोग वहाँ पे जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता है। क्या ये बात सच है? देखते हैं आगे की कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग रात को जल्दी सोने के आदी थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना रेडियो स्टेशन था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते हैं कि रेडियो स्टेशन में कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन किसी ने कभी उसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की थी। रात का समय था, जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक दिन रेडियो स्टेशन से आवाजें आने लगी। लोग हैरान थे, क्योंकि स्टेशन बंद पड़ा था और वहां कोई भी कर्मचारी नहीं था। रेडियो पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी की हंसने की। गांव वाले बहुत डर चुके थे। कुछ युवकों ने हिम्मत करते हुए रात के वक्त स्टेशन जाकर देखने का फैसला किया। उन्होंने स्टेशन में प्रवेश किया तो देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन रेडियो अपने आप चल रहा था। अचानक से एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम सब मर चुके हो और अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। वो युवक तुरंत स्टेशन से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। रेडियो की आवाज और तेज हो गई और साथ में उन युवकों को स्टेशन में किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी और जब वह पूरी तरह सामने आई तो उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं इस रेडियो स्टेशन का मालिक था और मेरी यहाँ मौत हो गई थी। तब से मैं हर रात यहाँ आता हूँ और जो भी इस जगह पर आता है वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। यह सुनकर युवक बुरी तरह डर चुके थे और चीखने चिल्लाने लगे। तभी अचानक से रेडियो की आवाज बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और युवक वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद उस रेडियो स्टेशन को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त उस स्टेशन के करीब जाता है तो उसे रेडियो पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अब कोई भी उस स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रेडियो स्टेशन सील होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कुछ ऐसा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय फिर से रेडियो से हल्की आवाज़ें सुनी है। हालांकि अब स्टेशन पूरी तरह बंद था। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से लिया। कुछ दिनों बाद एक अजनबी गांव में आया। वह एक युवा पत्रकार था, जो उन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए गांव में आया था। उसका नाम विक्रम था। उसने गांव वालों से रेडियो स्टेशन की घटनाओं के बारे में पूछा,
लेकिन कोई भी उसे साफ साफ जवाब नहीं देता। सबने उसे चेतावनी दी कि वह स्टेशन के पास न जाए, लेकिन विक्रम को इन अजीब घटनाओं पे विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये बस पुराने लोगों की कल्पनाएं थे। एक रात विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद रेडियो स्टेशन जाएगा और इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन का गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उसने उसे खोल लिया। अंदर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। विक्रम ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और स्टेशन के अंदर कोने की तस्वीरें खोजने लगा। जैसे ही वह पुराने रेडियो सेट के पास पहुंचा, अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले तो हल्की सरसराहट की आवाज आई, फिर एक धीमी सी महिला की आवाज सुनाई दी, विक्रम तुम यहाँ कोई आओ। विक्रम चौंक गया। उसे याद आया कि उसने किसी से अपना नाम नहीं बताया था। फिर ये आवाज उसे कैसे जानती थी? वह थोड़ा डरा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह और तेज हो गया। रेडियो पर अब उस बूढ़े आदमी की वही भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा हमेशा के लिए। अचानक कैमरे की लाइट से बुझने लगी और विक्रम को लगा जैसे उसके चारों ओर कोई छाया घूम रही हो। उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी कहानियां गांव में सुनाई जाती थी। विक्रम के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम गए हो। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रेडियो की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी और विक्रम ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे उस आवाज की गिरफ्त में हो जा रहा है। क्या विक्रम उस भयानक स्टेशन से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए उन अजीब आवाजों और रहस्यमयी घटनाओं का हिस्सा बन जाएगा? विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर की हो चुकी हो, हिलने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे में ठंडक और बढ़ गई और बूढ़े आदमी की आवाज अब और भी करीब से आने लगी थी। यहाँ से कोई जिंदा नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। विक्रम के हाथ से उसका रिकॉर्डर गिर गया और अचानक रेडियो की आवाज तेज हो गई। इस बार रेडियो से कई आवाजें एक साथ आने लगी। बच्चों की चीखें, महिलाओं की कराहें और किसी अज्ञात भाषा में बुदबुदाहट। वह बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक माचिस है। उसने हड़बड़ाते हुए माचिस निकाली और स्टेशन के अंदर पड़े पुराने अखबार और कागजों में आग लगाने की कोशिश की। आग लगते ही कमरे की लाइट से एक बार फिर चमकने लगी, लेकिन इस बार रोशनी अजीब तरह की थी, मानो कोई दूसरी दुनिया की हो।
रेडियो अचानक बंद हो गया था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम ने धीरे धीरे चैन की सांस ली और सोचा कि शायद उसने किसी तरह इस भयानक घटना से खुद को बचा लिया है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। वह चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। विक्रम पूरी तरह से पस्त हो चुका था। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, आग से तुम मुझे नहीं रोक सकते। इस जगह की आत्माएं मुझे शक्ति देती है। अब तुम भी इस स्टेशन का हिस्सा बनने जा रहे हो। विक्रम ने जान बचाने के लिए आखिरी बार दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा और तभी उसके चारों ओर धुंध सी छा गई। अब विक्रम बाहर था, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गांव का नजारा वैसा नहीं था जैसा वह पहले देखता था। वह गांव में भागकर वापस पहुंचा, लेकिन वहां कोई उसे दिख नहीं रहा था। विक्रम ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसके हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह एक अदृश्य छाया बन चुका है, जिसे कोई देख नहीं सकता। वह जिंदा होकर भी मरा हुआ है, उसी रेडियो स्टेशन की तरह जो कभी था, लेकिन अब उसकी यादें ही बाकी थी। विक्रम की आत्मा उसी स्टेशन में कैद हो चुकी थी और गांव वालों के लिए एक और कहानी बन गया। रात के समय जब भी कोई उस बंद स्टेशन के पास से गुजरता, उन्हें वहां से एक नई आवाज सुनाई देने लगी। विक्रम की कराहते हुई आवाज जो मदद की गुहार लगा रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ। रेडियो स्टेशन अब सिर्फ भूतों का नहीं, बल्कि विक्रम जैसी आत्माओं घर बन चुका था, जो कभी वहां सच जानने गए थे, लेकिन अब हमेशा के लिए भुला दिए गए थे। विक्रम की आत्मा अब उस भूतिया रेडियो स्टेशन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसकी पीड़ा खत्म नहीं हुई थी। वह दिन रात वहां भटकता, लोगों की आवाजें सुनने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। गांव में उसके गायब होने की खबर फैल गई और कई लोग ये मानने लगे कि विक्रम भी उसी रहस्यमयी घटनाओं का शिकार हो गया, जिनसे उन्हें पहले ही सावधान किया गया था। विक्रम की आत्मा को अब इस स्टेशन में फंसे कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके भीतर अभी एक आग जल रही थी। वह इस भयानक चक्र से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था। उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठी। कई बार वह गांव वालों एक पहुंचने की कोशिश करता, पर हर बार असफल हो जाता। फिर एक दिन गांव में एक नई परिवार आई। यह परिवार वहां की पुरानी कहानियों से अनजान थी। इस परिवार में एक युवा लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या को रहस्य और अनसुलझी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसके विक्रम की रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानियों के बारे में सुना और यह ठान लिया कि वह रेडियो स्टेशन का सच खुद जानने के लिए वहां जाएगी। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते थे, पर आर्या ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात जब चांदनी फैली थी और पूरा गांव सो रहा था, आर्या रेडियो स्टेशन की ओर निकल पड़ी।
स्टेशन के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन वह निडर थी और आगे बढ़ती गई। स्टेशन अब जर्जर हो चुका था और उसकी दीवारों पर काई उगाई थी। आर्या ने पुराने दरवाजे को धक्का दिया और वह कहराते हुए खुल गया। जैसे ही आर्या अंदर दाखिल हुई, उसे स्टेशन के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि हवा की वजह से यह हो रहा है, लेकिन वहाँ हवा नहीं चल रही थी। रेडियो सेट के पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी और कोई नाम ले रहा था, आर्या, आर्या, आर्या। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन है? उसके आवाज लगाई। तभी विक्रम की आत्मा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। मैं विक्रम हूँ। मुझे इस रेडियो स्टेशन ने फंसा लिया है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे मदद चाहिए। विक्रम की आवाज कँपा रही थी। आर्या ने एक पल को सोचा और फिर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? विक्रम ने कहा, यह जगह श्रापित है। यहाँ एक आत्मा है जो सभी को अपने जाल में फंसाती है। जब तक तुम इसे मुक्त नहीं करोगी, मैं और यहाँ फंसे अन्य लोग कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। स्टेशन के नीचे एक पुरानी कब्र है जहाँ उस आत्मा को बांधा गया है। तुम्हें उसे मुक्त करवाना है, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खतरनाक है। आर्या ने हिम्मत जुटाई और विक्रम की बताई हुई बात जगह पे चली गई। स्टेशन एक पुराना फर्श के नीचे एक सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जाती थी। आर्या ने जब सीढ़ियों से नीचे कदम रखा तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नीचे एक अंधेरा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी। जैसे ही उसने उस कब्र के पास कदम रखा, चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, मानो वहाँ कई आत्माएं छटपटा रही हो। अचानक एक काले धुएं की आकृति कब्र से बाहर निकली और हवा में लहराने लगी। यह वही आत्मा थी जिसने विक्रम की बाकी लोगों को कैद कर रखा था। आत्मा ने गुस्से से आर्या की ओर छटपटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुक्त करने की कोशिश करने की? आर्या ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ ताकि तुम और यहाँ फंसे लोग शांति पा सके। आत्मा हंस पड़ी, शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए। मैं इस स्टेशन की शक्ति हूँ और मैं किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन आर्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कब्र पर एक चाकू ने निशान बनाया जो विक्रम ने उसे दिया था। यह निशान उस आत्मा को कमजोर कर सकता था। जैसे ही उसने निशान बनाया, आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी शांति कम होने लगी। आत्मा की चीखें पूरे स्टेशन में गूंज रही थी और अचानक विक्रम की आत्मा और बाकी सभी स्टेशन में प्रकट होने लगी। आत्मा पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार चिल्लाया, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ही वह काला धुआं गायब हो गया और स्टेशन में एक अजीब सी शांति छा गई।
विक्रम की आत्मा अब हल्की और शांत लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें बचा लिया आर्या, अब हम शांति से जा सकते हैं, धन्यवाद। इसके बाद सभी आत्माएं एक एक कर गायब होने लगी और रेडियो स्टेशन फिर से पूरी तरह शांत हो गया। आर्या ने राहत की सांस ली और स्टेशन से बाहर आ गई। सो गाइस, कहानी खत्म होती है यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।